हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपके साथ 8 ऐसे रेड फ्लैग्स यानी ख़तरे के संकेत शेयर करने जा रहा हूं जो कि बताते हैं कि हमारी बॉडी में ज़रूरी पोषक तत्वों की यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। इन वार्निंग साइंस को जानने के साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इनका सॉल्यूशन भी शेयर करूंगा, ताकि अगर इस तरह के लक्षण आपको अपने अंदर दिखाई देते हैं तो समय रहते आप उनको सही तरीके से मैनेज भी कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, जिस तरह से मशीनों के अंदर वार्निंग साइंस बने हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी कभी लो हो जाती है तो वहाँ वार्निंग आती है कि इसकी बैटरी लो हो रही है, इसको रिचार्ज कर लीजिए। या फिर कई बार आपके मोबाइल में जब डेटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो लो स्टोरेज की वार्निंग आने लगती है। ये मैं आपको मोबाइल का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोबाइल हम सभी के पास होता है, तो शायद आप उससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग वार्निंग साइंस रखे हैं जिनको अगर हम पहचान लें तो हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। इन लक्षणों को समझना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनको अगर हम समझ जाएंगे तो इनके अकॉर्डिंग हम सही एक्शन ले सकते हैं और इन चीज़ों को जो हमारी बॉडी में कमी आ रही हैं उनको ठीक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है परसिस्टेंट फैटीग, यानी हर समय थका थका महसूस करना। दोस्तों, कई बार हम लोग पूरी नींद लेने के बावजूद या खूब सारा आराम करने के बावजूद भी हर समय थके थके से रहते हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कई बार विटामिन B12, आयरन या फिर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो जाती है। ये तीनों ही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ताकत लाने का काम करते हैं। अब इन 3 न्यूट्रिएंट्स को आपको कैसे पूरा करना है, इसके लिए क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। फिलहाल हम लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप इनका सॉल्यूशन भी जानना चाहते हैं वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा और एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दूसरा वार्निंग साइन है हेयर लॉस, यानी कि बालों का झड़ना। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को और ज़्यादा प्रोटीन, और ज़्यादा आयरन, और ज़्यादा विटामिन ए और भी ज़्यादा विटामिन ई की ज़रूरत है। वैसे दोस्तों, बालों का थोड़ा बहुत झड़ना एकदम नॉर्मल होता है। अगर रोज़ाना आपको 50 से लेके 100 बाल तक झड़ते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप कहीं सोते हैं, तकिए पे बहुत सारे बाल आपको मिल जाते हैं, आप कंघा करते हैं उसमें बहुत सारे बाल आने लगे हैं, तो ये एक वार्निंग साइन है। ऐसे में आपको इन न्यूट्रिएंट्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और इनकी जो इंटेक है अपनी डाइट के अंदर उसको बढ़ा देना चाहिए। तीसरा लक्षण है लॉन्ग टर्म मूड चेंजेस। दोस्तों, अगर आपको मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता रहता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत आप खुश हो जाते हैं, या कभी आपको कई कई दिन तक मन उदास सा रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो ऐसा आमतौर पे उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर या तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होती है, या विटामिन डी की कमी होती है, या फिर बी विटामिन यानी जितने भी बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन होते हैं उनकी कमी हो जाती है। ये जितने भी विटामिन और जो फैटी एसिड्स मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, ये हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल में रखते हैं, उसको काउंटर करते हैं। चौथा लक्षण है दोस्तों फ्रीक्वेंट इलनेस, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। कभी खांसी हो जाती है, कभी बुखार हो जाता है, तो कभी हमारा जो है वो पेट खराब हो जाता है। ऐसा अक्सर उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर या तो विटामिन ए की कमी होती है, या विटामिन सी, विटामिन ई, या फिर जिंक की कमी हो जाती है, क्योंकि ये सभी वो विटामिन हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार इन्फेक्शंस आपको हो रहे हैं, थोड़ा सा भी मौसम बदलता है तो बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको देखना चाहिए कि आपके अंदर हो सकता है इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। पांचवा लक्षण है पुअर वुंड हीलिंग, यानी अगर आपको कोई चोट लग जाए, मान लीजिए कहीं पे, या कहीं पे आपके ज़ख्म हो गया, या कहीं पे कट लग गया और वो जो है ठीक होने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में 3 चीज़ों की कमी हो रही है। या तो विटामिन सी आपके अंदर कम है, या प्रोटीन कम है, या फिर आपके अंदर जिंक की कमी है। वैसे दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर उनके अंदर शुगर बढ़ी रहती है, शुगर कंट्रोल में नहीं होती है, तो हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, ज़ख्म भरते नहीं हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको पता होगा कि आपके अंदर डायबिटीज़ है, और ऐसे केस में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आपके अंदर हीलिंग क्यों नहीं हो रही है। छठा लक्षण है ड्राई स्किन, यानी स्किन का खुश्क हो जाना। दोस्तों, ड्राई स्किन शो करती है कि आप एक तो पानी कम पीते हैं, और दूसरे आपके अंदर या तो विटामिन ए कम हो रहा है, या विटामिन सी, या फिर विटामिन ई आपके अंदर कम है, क्योंकि ये तीनों ही वो विटामिन हैं जो कि हेल्दी स्किन के लिए और स्किन के अंदर हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं।
वैसे ड्राई स्किन सर्दियों में होना एक अलग बात है, क्योंकि सर्दियों में तो मौसम की वजह से, ठंडक की वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर 12 महीने आपकी स्किन ड्राई रहती है या आप सब कुछ लगाते भी हैं, आप मॉइस्चराइज़र वगैरह भी अप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वापस से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान देना चाहिए। इन तीनों में से कोई ना कोई विटामिन आपके अंदर कम ज़रूर होगा। 7वां लक्षण है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बैठे बैठे अपनी टांगें हिलाते रहते हैं, या फिर अगर लेटते हैं आराम करने के लिए या सोने के लिए तो इधर उधर टांगें मारते रहते हैं। ऐसा हमें लगता है अक्सर कि उनकी आदत है, लेकिन असल में आदत नहीं होती है। ऐसा होता है इन लोगों के अंदर क्योंकि इनके अंदर या तो मैग्नीशियम की कमी है या फिर इनके अंदर आयरन की कमी है। तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर कोई इस तरह का इंसान दिखता है, या आपके घर में कोई अगर ऐसा है जो बैठे बैठे टांगे हिलाता रहता है या फिर इधर उधर टांगे मारता रहता है, तो उनको बता देना कि भाई आपके अंदर या तो मैग्नीशियम की कमी हो रही है या फिर आयरन की कमी हो रही है, इनको पूरा कर लो फौरन। 8वां और लास्ट लक्षण है बॉडी में मसल मास का घटना और हर समय हड्डियों में दर्द रहना। दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर मसल मास घटने लगता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ में तो यहाँ तक कहा गया है कि हर एक 10 साल के अंदर इंसान की बॉडी में से करीब 8% तक मसल्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, और करीब 20% तक बोन डेंसिटी हर एक 10 साल में इंसान की घट जाती है। अगर इस तरह के लक्षण आपको अपने अंदर नज़र आते हैं तो जान जाइए कि आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और दूसरे जो विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी भी कमी हो रही है। अब सवाल आता है कि अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आपको अपने अंदर नज़र आता है तो आपको करना क्या है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि द की टू गुड हेल्थ लाइज इन अ वेल बैलेंस्ड एंड डाइवर्स डाइट, यानी ऐसी डाइट आपको लेनी चाहिए जिसमें बहुत सारे फ्रूट भी हों, बहुत सारे वेजिटेबल्स भी हों, प्रोटीन्स भी इसका हिस्सा हों और हेल्दी फैट्स भी इसके अंदर हों। वैसे ये छोटा सा जवाब सुनकर आप आई एम श्योर निराश हो गए होंगे। आपको लग रहा होगा कि इन्होंने तो मोटी मोटी बात बता दी, काम की बात तो कोई बता ही नहीं। लेकिन आप निराश ना हो, क्योंकि अभी मैं आपको 5 अलग अलग कैटेगरीज के फूड बताने वाला हूं जो कि आपको अलग अलग कंडीशंस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे और आपके अंदर सभी तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ को कम कर देंगे। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं एक बहुत ही यूनिक हेल्थ ड्रिंक के बारे में जिसका नाम है 1SAR Fortify Plus प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन। 1SAR Fortify Plus प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन को ट्रिपल ब्रेन प्रोटीन यानी कि वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन के साथ साथ 19 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और 4 पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मदद से बनाया जाता है। इसे लेने से ये आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, आपके बोन्स और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत करता है, बॉडी में एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाता है, और रोज़मर्रा के खाने में आपको जो पोषक तत्व आजकल नहीं मिल पाते हैं उनकी कमी को भी ये पूरा करता है। इसको खास करके इंडियन लोगों की बॉडी टाइप के हिसाब से बनाया गया है, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 45 प्लस एज ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उनकी बॉडी की ज़रूरतों के हिसाब से इसका फॉर्मुलेशन किया गया है। इसमें PDCAAS 1.0 ग्रेड का प्रोटीन यूज़ किया जाता है। ये वो प्रोटीन होता है जो कि हाईएस्ट क्वालिटी का होता है और बहुत ही आसानी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी हो जाता है और पूरी तरह से अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, जिससे फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। यही नहीं, इसमें नॉर्मल न्यूट्रिशनल पाउडर्स की कंपैरिजन में आपको 30% ज़्यादा विटामिन मिलते हैं और इसके साथ साथ अश्वगंधा, हट जोड़, अनार और गोक्षुर जैसी पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स का बेनिफिट भी इसमें आपको मिलता है। इससे बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए आप 3 महीने रेगुलरली इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। इसे लेने के लिए आप 1 गिलास पहले गुनगुना पानी या फिर दूध ले लीजिए और उसमें 30 ग्राम ये पाउडर मिला के दिन में 2 टाइम इसको आप लीजिए। इसमें एडिड शुगर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये पूरी तरह से सेफ है। दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हेल्थ न्यूट्रिशनल पाउडर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये 1SAR प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन उन सभी से काफ़ी अलग है। तो एक बार इस प्रोडक्ट को आप ट्राई ज़रूर करें और जब आप ट्राई करेंगे तो फ़र्क आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। दोस्तों 1SAR Fortify Plus प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन के सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिए गए हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान भी सकते हैं और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं उन 5 फूड कैटेगरीज की जो कि आज बताए गए सभी अलग अलग लक्षणों के लिए आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। तो सबसे पहली फूड कैटेगरी है दोस्तों दालें और पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों अगर आपको आयरन की या फिर बी विटामिन की कमी है तो आप दाल को, ख़ास तौर से तूर की दाल और मसूर की दाल, इन दोनों दालों को हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर खाएं। इसके साथ साथ पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, शलजम है या फिर हरी प्याज है,
इसको भी आप ज़रूर हफ्ते में 1-2 बार खाएं, क्योंकि ये सभी चीज़ें आयरन और बी विटामिन का बहुत ही भरपूर स्रोत होती हैं। इनसे आपकी बॉडी के अंदर इन चीज़ों की जो कमी होती है बी विटामिन की और आयरन की, वो काफ़ी तेज़ी से पूरी हो जाती है। दूसरी कैटेगरी है नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स में खास करके फ्लैक्स सीड्स, शिया सीड्स, अखरोट, सनफ्लावर सीड्स और बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आपके बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, आपको ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आप में हो सकता है ओमेगा 3 फैटी एसिड कम हो, तो ऐसे केस में आपको ये सभी चीज़ें खानी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और वो ये कि जब भी आप नट्स एंड सीड्स खाते हैं तो उनको कोशिश करें हमेशा पानी में भिगोकर खाने की। पानी में भिगोकर खाने से आपको हमेशा हमेशा इससे ज़्यादा फायदे मिलेंगे इन कंपैरिजन कि आप उसको डायरेक्टली ऐसे ही खा लें। इसके अलावा अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो रही है तो आप आंवला खा सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, ऑरेंजेस को ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं, नींबू पी सकते हैं, या फिर आप स्ट्रॉबेरीज भी खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के अंदर विटामिन सी और दूसरे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं और हमारी स्किन हेल्थ को भी बढ़िया बनाते हैं। हमारी स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको भी ये इंप्रूव करते हैं। हमारी चौथी कैटेगरी है दोस्तों मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी मिल्क से बनी हुई दूसरी चीज़ें। हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए दूध एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान सा उपाय है। ये आपको ज़रूर रोज़ाना कम से कम 250 से 300 ml पीना चाहिए। लेकिन अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप दूध से बनी दूसरी चीज़ें जैसे कि दही, मट्ठा या फिर पनीर भी खा सकते हैं। इन चीज़ों से भी आपको उतनी ही मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी मिलेगा जितना कि डायरेक्टली दूध पीने से मिलता है। हमारी लास्ट फूड कैटेगरी है दोस्तों होल ग्रेन्स। अगर आपको मस्कुलर क्रैम्प्स रहते हैं या किसी काम को आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते हैं तो आपको होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस है, ओट्स हैं, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, ये खा सकते हैं, या फिर आप केला भी खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को खाने से आपके ब्रेन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और आपकी बॉडी में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स भी पूरी मात्रा में पहुंच जाते हैं, और इनके अंदर फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा बना रहता है। दोस्तों 99% केसेस में आप अपनी डाइट के अंदर अच्छी चीज़ों को शामिल करके एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेके अपनी सभी डेली रिक्वायरमेंट्स को, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से सिर्फ डाइट की मदद से पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके अंदर फिर भी कमज़ोरियां और इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी पूरी जांचें कराकर ये मेक श्योर कर लें कि ये प्रॉब्लम्स, ये लक्षण आपके अंदर और किसी प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो अपने डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से उसका प्रॉपर इलाज कराना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।